हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह तबाही के मंजर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मैं शिमला के हिमलैंड एरिया में हूं और आपको दिखा देती हूं किस तरह के हालात यहां पे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी आप देखते हैं पूरी तरह ये डैमेज हो गई है। भारी मलबा आने से यहाँ पे भारी लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं पूरी तरह गाड़ी जो है टेढ़ी हो गई और गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे। और एक नहीं, यहाँ पर करीबन 6 से 7 गाड़ियाँ जो है वो मलबे में दब गई हैं और अभी जो है निकालने की जो है कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मशीनरी इंस्टॉल की गई है। रोड को जो है क्लियर किया जा रहा है। थोड़ी सी जगह जो है वो अभी क्लियर की जा चुकी है ताकि गाड़ियां यहां से निकल सके, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे मिट्टी, मलबा, बड़े बड़े पेड़ जो है वो सड़कों पर गिरे हैं और यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं क्लियर रोड को जो है क्लियर किया जा रहा है। और बहुत ही यहाँ पे जो हालत है आप देख सकते हैं कितना मिट्टी मलबा जो है यहाँ पे आ गया है और मैसिव लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है शिमला में और जगह जगह ऐसे ही हालात हिमाचल में बने हुए हैं। और आपको ये भी बता देती हूँ कि नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए आप इतना मैसिव लैंडस्लाइड, भयानक लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं गाड़ियाँ कैसे जो है उल्टी पड़ी है और कई गाड़ियाँ जो है पूरी तरह जो है डैमेज हो गई है। बड़े बड़े पेड़ आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ जो है नीचे आ गए हैं और साथ में जो घर है, घर के अंदर जो है मलबा गया। और आपको ये भी बता देती हूँ कि जिसकी वजह से इसके अंदर जो है कई लोग जो हैं फंसे हुए थे। करीबन 1-2 लोगों को 8 से 9 घंटे के बाद जो है अंदर से निकाला गया और अब जो है वो हॉस्पिटल में है। तो इस तरह के हालात हिमाचल में हर जगह बने हुए हैं और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारा साथ में ही है घर, ये साथ में ही है बिल्कुल यहाँ से। और जब ये रात के 2 बजे के करीब इतनी जोर से बार बार मतलब 4-5 बारी आवाजें आई कि कुछ गिरा। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर भी थोड़ा सा पता चला, ऊपर से लाइट एकदम चली गई थी। फिर जब सुबह देखा तो देखा था यहाँ पे जो पार्किंग थी इसमें गाड़ियां खड़ी हुई थी और ऊपर से 2 गाड़ियां आई और वो इन गाड़ियों के ऊपर 4 ऊपर यहाँ डैमेज हुई और 2 ऊपर हुई। तो 5-6 गाड़ी का तो हुआ, बाकी इनके घर का हुआ, कुछ लीलाधर जी के घर का। रात भर आप बाहर निकले, क्या हुआ, किस तरह से निकले? तो बहुत बारिश बहुत ज्यादा थी, उसके बाद तो सोए नहीं क्योंकि बहुत डर था, पता नहीं चल रहा था कि कहाँ क्या हुआ, क्योंकि लाइट भी नहीं थी और दूसरा बारिश इतनी तेज थी। बस फिर भी पता करा था पर फोन करके तो बोलते गाड़ी गिरी, लेकिन कहाँ से गिरी कैसे वो ये नहीं पता चल रहा था। हाँ जी, ये सुबह ही जब सब आगे तो सुबह ही पता चला कि कितना यहाँ पे कितना डैमेज हुआ, क्या क्या हुआ। नहीं, जख्मी तो कोई नहीं हुआ। अब बाकी लीलाधर के से पता चलेगा इनके घर में क्या हुआ क्या नहीं, ये तो यही बता सकते हैं। रात भर से शिमला में भारी बारिश हुई है जी सर, इस तरह का नुकसान हुआ है, यहाँ कोई इंजरी भी हुई है? कितने बजे सर इंजरी से बच गए। रात का ये मेरे ख्याल से 1:30-2 का काम था। मैं यहाँ बाथरूम जा रहा था। अब यानी कि मैं उस टाइम थोड़ा भी झटका लगता तो मतलब मैं ही खत्म था उस टाइम तो। और ये पेड़ अंदर आ गया जी। तो बाकी तो ये सारा देख रहे हैं नुकसान नीचे से ऊपर तक सारा। अब ये भरपाई कैसे होगी जी, मेरे को अभी तो कुछ मेरा तो समझ नहीं आ रहा। गाड़ियां भी ऊपर? गाड़ी सर यहाँ 2 गाड़ियां लगी हुई थी। एक गाड़ी हमारी लगी थी, वो वहां से आई। एक नीचे हमारी गाड़ी लगी थी, उसके ऊपर पलटी आ करके, और एक गाड़ी और किसी की थी। सारा ये मतलब बिल्कुल खत्म हो गया है। नीचे गाड़ियां तो देखो आपके सामने ही है, बिल्कुल टोटली खत्म है जी। मकान को तो बड़ा नुकसान है जी। सारी दीवारें देखो आप, नीचे की सारी दीवारें चली गई जी। कोई मकान के अंदर? और इसके ऊपर छत के ऊपर सारा ऊपर गिरा। ये सारी छत खराब है ऊपर की। जब मलबा आया मकान के अंदर कोई फंसा था क्या? नहीं, नीचे हमारा एक बच्चा फंसा हुआ था नीचे वाले में। तो अभी इन्होंने किसी से तोड़ के किसी तरह अभी भी है वो बंद है, इसको किसी तरह निकाला हमने उसको। अभी सबने मदद करी तो वो निकल गया बच्चा वो जो था, क्योंकि नीचे वाले में सो रहा था। सौरभ जी, हम ये समझना चाहेंगे कौन सी जगह है शिमला में, किस तरह का नुकसान हुआ है? भारी बारिश से क्या पेड़ भी गिरे हैं, क्या नुकसान है? सर ये जगह वैसे सेंट एडवर्ड स्कूल के पास मेन शिमला में ही है। लिफ्ट के बस 1 किलोमीटर दूर है और हिमलैंड जगह का नाम है। दरअसल यहाँ पे कल तकरीबन 2:15 पे रात को मतलब बहुत जोर से लाइटनिंग चल रही थी। बादल पता नहीं फटा है या क्या फटा है, और कि पानी के गश की वजह से हुआ या ज्यादा बारिश की वजह से हुआ है। 2-3 पेड़ नीचे आ गए जमीन पे और उसमें फोर्स इतनी ज्यादा थी कि ऊपर से जो 2 गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी वो यहाँ से जब देखिए मतलब 30-35 फुट 40 फुट नीचे गिरी आके गाड़ी भी टोटली डिस्ट्रॉय हो गई और हमारी छत पे गिरा है।
छत में छेद हो गया है, छत में से पानी आ रहा है। ये पूरी बिल्डिंग साइड में से मतलब सारा अंदर मलबा भी आ गया, पेड़ भी आ गया, तो उसकी वजह से सारा अंदर घर में घुस गया था, जिसकी वजह से हमारा एक स्टाफ मेंबर भी जो नीचे यहाँ पे थे, हमारे एक भाई भी थे, वो भी अंदर फंसे रह गए, अंदर ही फंसे हुए थे। वो तो अभी मतलब पुलिस ने और लोकल प्रशासन ने हेल्प करी तो वो निकले हैं बाहर, वरना वो अंदर ही स्टक थे। सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ, सब लोग सुरक्षित है। दरअसल थैंकफुली कोई इतना किसी को फेटल वो नहीं हुआ, पर हाँ प्रॉपर्टी डैमेज और आसपास का तो काफी डैमेज हुआ। असेस कर रहे हैं कितना नुकसान हुआ होगा, कितनी गाड़ियां यहाँ पर? हाँ सर, कम से कम 6-7 गाड़ियां तो गई हैं, मतलब 2-3 गाड़ियां तो टोटल लॉस में चली गई हैं सर, मतलब क्योंकि 2 गाड़ियां तो नीचे गिर गई हैं, तो 2-3 एक जिस गाड़ी पे गिरी है वो भी डैमेज है, वो आगे खड़ी हुई है, और पीछे भी एक आधी गाड़ी पे आया हुआ है, उसमें से एक गाड़ी हमारी है, 2 गाड़ियां हमारी हैं जिसमें डैमेज कॉज हुआ है। हाँ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव था, डीसी सर वगैरह सारे सुबह ही आ गए थे, 7 बजे से एक्टिव हैं, और एसडीएम मैम वगैरह सारे एक्टिव हैं, उनका काफी सपोर्ट रहा है। पर ये कैटास्ट्रोफी ऐसी है कि इसमें मतलब हम लोग का कोई किसी के भी ये कंट्रोल में नहीं है, वैसी हालत है, सब कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है घर में। तो इस टाइम में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे जनरली अगर हम पिछले 25-30 साल से देखें तो हमारा जो मेन नुकसान होता है वो सितंबर में ही होता है। शिमला में मोस्टली जो नुकसान होता है वो सितंबर में होता है, रिसीडिंग मानसून के दौरान होता है। बीच में जैसे 1-2 दिन अगर यहाँ पे धूप लगती है तो उनके कारण मिट्टी सूख जाती है, और इमीडिएटली फिर हैवी बारिश होने के कारण वो स्लाइड्स बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बारी मानसून बहुत लंबे गए हैं, और प्रिज्यूम था कि कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली सितंबर महीने में शिमला में नुकसान होना ही होना है, और वो वक्त अब आ गया है। हमारी सारी टीमें तैयार हैं, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो हिमलैंड के पास आज हुआ है उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी गलती हमारे जो पोर्टमोर स्कूल है इनकी भी है, क्योंकि उनका जो ड्रेनेज है वो सारा ड्रेनेज डाइवर्ट हुआ है, और वहाँ पे जो जितना भी रूफ का रेन वाटर है वो सारा है, उसका कुछ हल्का सा एज पर माई काउंसलर और यहाँ के जो स्टाफ है उनमें जो वहाँ की सीवरेज भी है वो भी कहीं से लीक कर रही थी, और साथ साथ उस एरिया में रेन वाटर का जो प्रॉपर आउटलेट वो नहीं बन पाया प्रॉपरली। तो वी आर एक्सेसिंग द डैमेज, एंड आई एश्योर यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशली द पुलिस एंड पीडब्ल्यूडी जिन्होंने ये रास्ता खोल दिया है और ट्रैफिक थ्रू है। अभी उम्मीद रखते हैं हम कि इसमें अभी इमीडिएटली सारा स्टाफ यहाँ आया है, एस्टिमेट्स बनाएंगे, रीइंफोर्स करने का इसका इमीडिएटली प्रयास करेंगे। अभी तो ये इस हालत में तो हम ये देख रहे हैं कि जो डेंजरस ट्रीज है, अभी यहाँ पे तो एक मेजर बड़ी ट्री आई है और साथ साथ उसके साथ कुछ एक रवीनिया के जो पेड़ थे वो आए हैं, पर लेकिन यहाँ पे 2 या 3 पेड़ अभी बहुत ही डेंजरस बने हुए हैं, तो कॉशियसली यहाँ पे चलना पड़ेगा। ट्रैफिक डीएसपी भी यही है और सबको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बी वेरी श्योर कि ट्रैफिक रेगुलेट करके यहाँ से भेजा जाए, ताकि एकदम रश ना पड़े या लाइन न बने ट्रैफिक की। अगर बाय चांस ये पेड़ नीचे को आते हैं तो डैमेज होने के और चांसेस है। जो बिल्डिंग अभी ऊपर है उसमें उनसे वहां से लोगों को वैकेट किया गया है, उनको सेफ जगह मिलेगी, और वो कोई जो भी हमारे से होगा डेफिनेटली उनको आश्रय दिया जाएगा। वहां पे उनका अगर बिलोंगिंग्स भी अंदर उसको निकालने की प्रयास किए जाएगी, और साथ साथ इसको रीइंफोर्स करने का भी इमीडिएटली प्रयास किया जाएगा। आई अंडरस्टैंड, नहीं इंजरी इसमें कुदरती नहीं हो पाई, क्योंकि मतलब लाइक अच्छी बात है, विद गॉड्स ग्रेस इंजरी नहीं हुई है, क्योंकि ये रात को आया है, ये रात को 2-2:30 बजे के करीब आया है नीचे। उन दौरान यहाँ पे ना कोई पेडिस्टल था ना ट्रैफिक था, और गाड़ियों की डैमेज बहुत हुई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा जिनका जो डैमेज हुआ, जो सरकार का एक हमारा जो एक राहत देने की एक प्रयास है, कोशिश है, तो उसमें भी जो उसके अंदर आएंगे रेवेन्यू वालों को आज इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि उनको मैक्सिमम जो डैमेज हम दे सकते हैं वो देंगे।